अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ वो खैर आफियत से होंगे। और जुम्मा भी पढ़ लिया। अल्लाह ताला जुम्मे के फजल व करम से सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और जिसके दिल में जो जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उसको पूरा फरमाए। अच्छा व्यूअर्स, मैंने अभी लेबर और विद मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट की कुछ चीज़ें आपको एलेबरेट करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि वो आपको सपोर्ट करेंगी, पसंद आएंगी। और जो मार्केट में सिनेरियो चल रहा है वो मैंने आपके साथ फेयरली डिस्कस किया रियल टाइम में। मतलब एडिटिंग होती है रियल टाइम में, बड़ा कुछ ये चीज़ें मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं रियल टाइम में आपको सारा चीज़ गाइड करूँगा जिसको आपको प्रैक्टिकली बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरी अप्रोच बड़ी प्रैक्टिकल है। तो व्यूअर्स, लेबर रेट में मैं इस वीडियो में प्योरली लेबर रेट के बारे में गाइडलाइंस दूंगा कि कौन सी चीज़ क्यों और कब और कैसे रिक्वायर्ड होती है। लाइक आपने लेबर हायर की या आपने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वहाँ आपका सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होगा जब आप लेबर रेट पे काम करवाएंगे। तो जो सिक्योरिटी गार्ड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन हाउस, क्योंकि आप 24 घंटे वहाँ नहीं रह सकते, या आप वहाँ कैमरे भी लगा लें तो आप उनको मॉनिटर नहीं कर सकते, या मॉनिटर कर भी लें तो आप मटेरियल क्वांटिटी का हिसाब नहीं लगा सकते। तो जो गार्ड है वो बहुत रिलायबल बंदा होना चाहिए, उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, मतलब ऑन एंड ऑफ आपका विज़िट होना चाहिए। आप वहाँ सरप्राइज विज़िट भी कर सकते हैं और स्केजुअल विज़िट भी कर सकते हैं। तो जो गार्ड है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मोस्टली जो गार्ड्स होते हैं वो या तो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिल जाते हैं या कॉन्ट्रैक्टर के अपने गार्ड्स होते हैं। जब लेबर कॉन्ट्रैक्टर कहता है, या नॉर्मली आपकी जो अपनी लेबर होती है जो आपने दिहाड़ी पे हायर की होती है, तो जाहिर बात है वो गरीब बंदे होते हैं, तो वो अपने थोड़े से पैसों के लिए आपका काफ़ी नुकसान कर देते हैं, क्योंकि जो चोरी हुआ माल है वो मार्केट में बहुत सस्ता बिकता है जबकि आप फुल प्राइस पे परचेज करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट थिंग है उसमें आपने जो अपना गार्ड है वो बहुत रिलायबल बंदा रखना है और उस पर चेक एंड बैलेंस रखना है स्ट्रॉन्ग किस्म का, चाहे आप लेबर रेट पे करवाएं चाहे आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर से करवाएं। सेकेंडली आ जाता है उसमें आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बाद बोरिंग। तो बोर अगर आप विद मटेरियल करवा रहे हैं तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर करवा के देगा, लेकिन अगर आप लेबर रेट पे करवा रहे हैं या आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवा रहे हैं तो वो बोर आपके उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगा, वो बोर आपने करवाना है। अच्छा, इस बोर की साइंस ये है, फिर मैं वीडियो को आगे लेके चलूँगा। इस बोर की साइंस ये है कि बोर इसलिए ज़रूरी होता है कि जो ड्रिंकेबल वाटर होता है जो मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ प्रोवाइड करती हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, वो ऑलमोस्ट 700 to 800 फीट तक जाके बोरिंग होती है, जबकि एल्डी वासा में तो ये 1200 तक भी जाते हैं। मतलब सोसाइटी टू सोसाइटी, एरिया टू एरिया और लेवल ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। लेकिन जो लाहौर का वाटर लेवल है ड्रिंकेबल, वो एटलीस्ट 400 से 600 फुट पे स्टार्ट होता है, एरिया टू एरिया वेरी करता है। अगर फैक्ट्रीज पास हैं तो पानी 600-700 पे भी गंदा हो सकता है, 800-900 पे जाके ड्रिंकेबल हो सकता है, और अगर कोई ग्रीन लैंड है और ज़्यादा आबादी नहीं है तो वो पानी 400 पे भी हो सकता है। तो गुड वाटर को सेव करने के लिए ये एक रूल बनाया गया जिसमें कहा गया कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आप अपना बोर करें, क्योंकि जो बोर का पानी होता है, जो नॉर्मली बोर होता है उसकी जो डेप्थ होती है वो 70 to 80 फीट होती है, वो वाटर ड्रिंकेबल नहीं होता। तो वो वाटर हम यूटिलाइज कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान, उससे जो हमारा ड्रिंकेबल वाटर है वो प्रिजर्व हो जाता है, और वो एक स्वाब भी है और एक फ़ायदा भी है, और आने वाली जनरेशन्स के लिए वो एक सेविंग्स भी है। तो बोर का मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया कि जब आप घर बनाएं लेबर रेट पे या लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू तो बोर आपने ही करवाना है, और गार्ड भी ही, दोनों सिनेरियोज में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विद मटेरियल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर वो ऑब्वियसली वो जो विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर होगा वो बियर करेगा। उसके बाद आ जाते हैं स्कैम्स में कि क्या क्या स्कैम्स हो सकते हैं लेबर रेट पे। तो मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें बता देता हूँ, उसमें आप स्कैम से बच सकते हैं। मतलब आपको पता ही नहीं है एक चीज़ का, तो आप नए हैं, आपको मार्केट का नहीं पता, आइडिया नहीं है, तो उस स्कैम्स के बचने के लिए आप अपना एक ऐसा थोड़ा सा नॉलेज रख सकते हैं जिससे आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर से नेगोशिएट करेंगे तो ही विल बी हैविंग आइडिया कि आपको नॉलेज है, तो वो आपके साथ फिर प्रैक्टिकल बेस पे बात करेगा। मतलब स्कैम क्या होता है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर, फ़र्ज़ करें आपने एक 5 मरले का घर कंस्ट्रक्ट करना है, डबल स्टोरी। तो
उसमें आपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, आपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करके उसे कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें तमाम चीज़ें डिसाइड हो गई। तो उसमें जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट आपकी और लेबर कॉन्ट्रैक्टर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है और मार्केट सिनेरियो पे डिपेंड करता है। नॉर्मली जो ग्रे स्ट्रक्चर का लेबर रेट चल रहा है वो एरिया टू एरिया वेरी करता है। 450 से लेके 650 तक ये रेंज है। इसके दौरान कहीं भी आप उसके साथ टाइप कर सकते हैं। इससे सस्ता जो होगा वो ये समझ लीजिएगा, अगर मार्केट से कोई सस्ता लेबर रेट आपको दे रहा है तो श्योरली अ स्कैम, क्योंकि अगर कोई मार्केट से हट के कम रेट दे रहा है तो आपको फंसाने वाली बात करता है। वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल भी चोरी करेगा और वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन काम छोड़ के भाग जाएगा। उसके बाद इतना स्टाफ नहीं होगा और वो सिर्फ आपसे स्कैम करने के लिए आपको इंडल्ज करेगा कॉन्ट्रैक्ट में और कल को आपसे एडवांस लेकर काम छोड़कर भाग जाएगा। मीनवाइल जब आप दोबारा कॉन्ट्रैक्टर लेबर हायर करेंगे तो वो आपको बड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा और आपको पछतावा होगा। उसके बाद आप आ जाएं, ये स्कैम एक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये होता है कि कुछ लोग कई जगह प्लॉट डीप होते हैं, कई जगह प्लॉट मतलब प्लॉट का लेवल कह रहा हूँ, मतलब रोड लेवल से कोई प्लॉट बिल्कुल रोड लेवल पे है, कोई रोड लेवल से 2 फुट नीचे है, कोई रोड लेवल से 4 फुट नीचे है, कोई लेवल से 8 फुट नीचे है। तो ये भी क्लॉजेज आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ, लेकिन जहाँ डीप प्लॉट्स होंगे वहाँ लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, क्योंकि उसके मैंडेज ज़्यादा लगेंगे, उसके बंदों की दिहाड़ियाँ ज़्यादा लगेंगी, उसकी एफर्ट ज़्यादा होगी, तो वो पॉकेट से नहीं पे करेगा, वो आपकी ही पॉकेट से पे करेगा। और इट्स अ रूल कि अगर 4 फुट तक है, मतलब 2.5 फुट की डीपीसी लेवल, डीपीसी क्या होती है ये भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में एलोबरेट करूंगा विद एग्जांपल एंड विद प्रैक्टिकल प्रूफ। तो डीपीसी लेवल और 2.5 से 1.5 से 2 फुट ऊपर, तो वो 4-4.5 फुट तक तो एग्री करेगा, जो कि वो आपको प्राइस ऑफर करेगा। अगर उससे डीप है तो वो आपके साथ नेगोशिएट करेगा और उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज 25 से 50% तक वो आपको चार्ज करेगा, जो उसकी कॉस्ट आएगी या जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज डिसाइड होगी। तो 25 से 50% आपकी एक्सकेवेशन में जो भी होगा वो आपका हिस्सा होगा, शेयर होगा अगर डीप प्लॉट है। अगर ग्राउंड लेवल प्लॉट है तो वो उसके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होगा, वो लमसम वैल्यू में ऐड ऑन होगा। उसके बाद आ जाते हैं बाउंड्री और पैरापेट्स। तो बाउंड्री और पैरापेट्स जिससे आप ग्रे स्ट्रक्चर का कंप्लीट करेंगे तो वो मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स बीच में इंक्लूड करते हैं, और अगर वो बाय पार्ट्स करवाएंगे तो दैट इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग। तो जो भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ पहले ही डिसाइड कर लें कि जी बाउंड्री वॉल और पैरापेट्स। तो अक्सर लेबर कॉन्ट्रैक्टर जिनकी नीयत साफ़ नहीं होती तो वो ये भी करते हैं कि प्राइस लो देकर पैरापेट्स और बाउंड्री का एडिशनल ले लेते हैं, ऑल्दो वो भागते नहीं है काम छोड़कर, लेकिन जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे तो आपको मोर और लेस वही लगेगा जो नॉर्मल मार्केट का रेट चल रहा है। तो उसमें कोई बचत नहीं है, ये एक स्कैम टाइप ही है कि आपको फर्स्ट करें 450 का एक रेट कोट किया है एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने, जो कहता है कि मैं आपको तमाम चीज़ें इसमें बना दूंगा ग्रे स्ट्रक्चर में, और एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको कहता है जी 380 में बना दूंगा, लेकिन पैरापेट अलहदा है, बाउंड्री अलहदा है, एंटीसेप्टिक टैंक अलहदा है, वाटर टैंक अलहदा है, ओवरहेड टैंक अलहदा। ओवरहेड टैंक तो वैसे ही दोनों तमाम सिनेरियोज में डिफरेंट होगा, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा अनटिल अनलेस आप फिनिश काम ना करवा रहे हो विद मटीरियल। तो इस तरह के स्कैम से बचना है, क्योंकि मोस्टली लोग इस तरह के स्कैम करते हैं कि बाय पार्ट्स कर लेते हैं। आपने जब भी मुकना है आपने लमसम उसे डिसाइड करना है कि जी आप हमें बताएं कि ये 5 मरले का या 10 मरले का घर है या कनाल का घर है, तो आप टोटल लमसम बताएं। तो फिर आप पर स्क्वायर फीट निकाल कर मार्केट से एनालिसिस कर कर अपने टर्म्स एंड रेफरेंसेस यूज़ करके जो बेस्ट पॉसिबल आपको अच्छी कोटेशन लगे वो आप उसको ऑप्ट करें। उसके बाद आ जाते हैं हम मज़ीद इसके अंदर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग। तो इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग के भी 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर तक इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग और पॉइंट्स कर लें, और दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप फिनिशिंग तक वो डिसाइड कर लें, मतलब स्विच बोर्ड लगाना, तार लगाना और बल्ब लगाना और पंखे लगाना, ये फिनिशिंग में आता है। तो ये काम आप अपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ डिसाइड कर सकते हैं कि आइदर ये वो ग्रे स्ट्रक्चर के साथ बाद में ये काम करके देगा कि नहीं, और अगर नहीं तो फिर उसका रेट थोड़ा लेस होगा, मतलब फिनिशिंग ग्रे स्ट्रक्चर तक उसका रेट और होगा और फिनिशिंग तक का रेट और होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है।
क्योंकि घर बनाते वक्त ये तमाम चीज़ें अगर ना पता हों तो इंसान का बहुत पैसे ज़ाया हो जाते हैं। और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने बड़ी इंटेलिजेंट बाइंग करनी है, इंटेलिजेंट स्पेंडिंग करनी है, क्योंकि इंसान की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है जो घर पे लगा देता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कोई घर बनाता है तो हमेशा पैसे कम ही पड़ते हैं। तो इस चीज़ से भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अल्लाह पाक मदद करते हैं। आप बिस्मिल्लाह करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होगी। तो लो व्यूअर्स, मैंने आपको थोड़ा सा कोशिश की कि मज़ीद लेबर रेट के बारे की जो स्कैम्स हैं के बारे में आपको एलैबोरेट करूं, ताकि आप कभी किसी के साथ डील करें तो आपको कोई हेजिटेशन ना हो। और कोशिश की तमाम मटेरियल कवर अप करूं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। और एंड में यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं बीच रैवर जाऊंगा, 1 लेंटर की तैयारी हो चुकी है, तो वो वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।